Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। और जब वो मुख्यमंत्री रहे तब तो सब कुछ उनके हाथ में था। उनको चुनाव लड़ने के लिए इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं होती। जब चुनाव लड़ते हैं वो घर से चुनाव जीतते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक के लिए किया होता है। जो योजनाएं शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए चलाई थी, उन वो योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, वो हमको भी मिला है। देखिए, विदिशा में हम मौजूद हैं और पहली जहाँ हम जिस चाय की दुकान पर आए हैं वहाँ पर चुनावी चर्चा चल रही थी। एक भाई साहब हमें मिले हैं जो लग रहा है काफ़ी अपनी बात रखना चाहेंगे। विदिशा से आप लोकल हैं? बिल्कुल लोकल से हैं। हमेशा यही? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ प्रताप भानु शर्मा है और 32 साल बाद दोनों के बीच फिर से मुकाबला हो रहा है। किस तरफ जो है देख रहे हैं, यहाँ का माहौल क्या है? जैसे अभी हम सुन रहे थे, आप बात कर रहे थे। नहीं, जैसे माहौल तो पूरे देश में भाजपा का है, तो जाहिर सी बात है कि विदिशा में ही भाजपा का ही होगा। और शिवराज सिंह चौहान का ये गृह क्षेत्र है, तो शिवराज सिंह चौहान का जीतना संभव है। जीतना संभव है? जीतेंगे। 10 लाख जीत का मार्जिन कह रहे हैं। देखिए, मार्जिन क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा, पर जिस हिसाब से वो वोट मांग रहे हैं, जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं अपने चुनाव के लिए, जैसे एक आम नेता की तरह, तो उससे उनको भी कहीं ना कहीं डाउट है। अच्छा, डाउट है उनको? भाई ये बताइए, 16.5 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, 5 बार विदिशा के सांसद रहे। अगर उनने विदिशा के लिए बहुत कुछ किया होता, इतने मतलब बहुत काफ़ी समय होता है ये, अगर किया होता तो शायद उनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं होती। उनके कार्यकर्ता, उनकी पब्लिक सब उनकी होती और उनको चुनाव जिताती। 10 लाख क्या 15 लाख से जिता सकते। वो तो लेकिन 10 लाख के लिए वो कर रहे हैं ना मेहनत। उनको पता है कि जीत तो शायद वो भी जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, तो वो भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। अच्छा, बस कहने की बात है। अब जो होना है वो बाद में पता चलेगा। 19 लाख मतदाता यहाँ पर है। 19 लाख मतदाता है, तो आप बताइए कितने परसेंट वोटिंग होगी? 60%, 70%? कितना मतदान होगा? अगर 12 लाख भी होते हैं तो ऐसा नहीं प्रताप भानु शर्मा मतलब कि उनको कोई जानता ना हो, वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, कि उनको सिर्फ 2 लाख ही वोट मिलेंगे। और शिवराज सिंह चौहान इतना मतलब उनने वो भी इतना नहीं किया कि उनको पूरे 10 लाख मिल जाएंगे 12 लाख में से। शिवराज सिंह चौहान इतने सालों तक जो है मुख्यमंत्री रहे और 92 से जब वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, सांसदी का 6वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कभी नहीं हारे। उस हिसाब से देखा जाए यहीं के हैं, विदिशा जिले के। विदिशा लगता है एकदम उस तरह का? नहीं, देखिए, सांसद की क्या वो रहती है क्राइटेरिया, ये तो मुझे ज़्यादा वो नहीं है कितना कर सकते हैं सांसद, क्योंकि मुख्यमंत्री तो रहे। देखिए मेरी बात, सांसद में क्या कभी जब रहे वो तो कांग्रेस में की सरकार रही केंद्र में, तो हो सकता है उनके हाथ में कुछ ना हो, पर जब वो मुख्यमंत्री रहे तब तो सब कुछ उनके हाथ में था। उनका नगर पालिका अध्यक्ष था, उनका विधायक था, उनका जनपद जिला पंचायत सारी उनकी थी। तब वो चाहते तो बहुत कुछ इस जनता के लिए, वो विदिशा के लिए कर सकते थे। जैसे उनने वादे किए थे, उन्हें करना भी चाहिए था, क्योंकि पब्लिक यही चाहती है एक बार वोट देने के बाद कि हमारा नेता हमारे लिए कुछ करे। वो शायद उसमें खड़े नहीं उतर पाए। नहीं हुआ यहाँ पर, बिल्कुल नहीं उतर पाए। सड़कें काम करिए। नहीं, हम क्या बताएं आपको, सड़कें पानी। आप जाइए एक बार विदिशा का एक राउंड मार लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है कि नहीं है। एक आम विधायक करवा देता है। आप भी बहुत मध्य प्रदेश में बहुत विधायक हैं, आप उनके क्षेत्रों में जाके देखिए, उनको चुनाव लड़ने के लिए इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं होती। जब चुनाव लड़ते हैं वो घर से चुनाव जीतते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक के लिए किया होता है। तो अब शिवराज सिंह जी जीते, हम तो चाहते हैं जीते हैं, वो जीते, लेकिन काम नहीं, वो हमने बता दिया आपको कि, और आप भी देख सकती हैं, है ना, क्योंकि हम ना तो भाजपा के हैं ना कांग्रेस के, हम तो आम पब्लिक हैं। हम तो चाहते हैं डेवलपमेंट, व्यवस्थाएं चाहते हैं, तो वो हमको नहीं मिली। हाँ, कहीं ना कहीं कमी रही। हाँ, बस थोड़ी सी बस ये है कि जो योजनाएं शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए चलाई थी, उन वो योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है, वो हमको भी मिला है कहीं ना कहीं, है ना। तो बस बाकी यही है। बस एक बात ये भी सामने आती है, जब विधानसभा चुनाव हुए थे, नतीजे आए थे, तो जो है सब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है हम फिर से शिवराज सिंह चौहान को देखना चाहते हैं। जब मोहन यादव बने तो उनकी लाडली बहनें रोने लगी थी। कई वीडियोस ऐसे आए कि लाडली बहनें भावुक हो रही थी, कह रही थी कि हम आपको ही देखना चाहते हैं। फिर कांग्रेस भी आरोप लगाने लगी कि मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा ने जो है शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे कर लिया। यहाँ के अगर पुरुष वर्ग की बात करें, वो क्या सोचता था? नहीं, देखिए, हम लोगों को सबको मालूम था कि शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये हम लोगों को सबको मालूम था, और शायद शिवराज सिंह चौहान को नहीं मालूम था। नहीं तो वो फिर क्या है कि अब केंद्र की क्या गाइडलाइन है, क्या है क्या नहीं है, ये तो वो लोग जानते हैं। जो उच्च स्तर की राजनीति है, इसमें हम लोग ना पढ़ना। आप लोगों को कैसे आइडिया लगा था कि नहीं, वो जिस हिसाब से उनको करा जा रहा था और जो माहौल चल रहा था,
बड़ी केंद्र का और शिवराज के आम सभाओं में उनको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या है, तो उससे अंदाज लग रहा था। हम भी पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं, है ना। तो ये है। बाकी अब जो उच्च स्तर की राजनीति, किसको सीएम बनाना है, किसको पीएम बनाना है, इससे हमें क्या मतलब। अभी तो मोदी जी ने कह दिया कि दिल्ली लेके जाएंगे हम शिवराज भाई। नहीं, अब मोदी जो विदेश भी ले जा सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब आप लेकिन अगर मोदी जी को इतना विश्वास था मोहन यादव पे जी पे, तो शिवराज सिंह जी का चेहरा हटा के वो मोहन यादव के नाम पे चुनाव लड़ लेते मध्य प्रदेश से। पर उनने बाद में पहले बताना चाहिए ना कि हम पब्लिक के लिए कौन सा सीएम कर रहे हैं। आप बता दें कि हम मोहन यादव जी को बनाएंगे मुख्यमंत्री, शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम इनको दिल्ली लेके जाएंगे, पहले बोलना था। पता चल जाता कितनी सीटें आती हैं, कम हो जाती। नहीं, अब वो कम हो जाती कि आती कि कितनी वो बढ़ जाती है, जिसका हम क्या अंदाजा लगा लें। अच्छा, एक चीज़ और, एक आखिरी सवाल और जानना चाहूँगी। जिस तरह से देखा गया केंद्र की कई योजनाएं थी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीनों में साथ में चुनाव होने थे। केंद्र की बहुत सी योजनाएं ऐसी थी और यहाँ जो है शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना थी। तो जनता के बीच ये बात भी थी कि जो है लाडली बहना योजना की वजह से अच्छा मतदान हुआ, जबकि केंद्र जैसे आप कह रहे हैं तो केंद्र की योजनाएं भी थी। यहाँ जनता के बीच में क्या देखा गया था? प्रदेश की योजनाएं ज़्यादा रही, केंद्र की? नहीं, मध्य प्रदेश में तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मध्य प्रदेश में तो जो प्रदेश की योजनाएं थी उसी के आधार पर पब्लिक ने वोट दिया है उनको, है ना। और लाडली बहनाओं को वाकई बहुत उनको बेनिफिट मिला है ना। और उसी वजह से ये शिवराज जो है, शिवराज सिंह का चेहरा, दूसरी लाडली बहन, बस जी। इसी का फायदा मध्य प्रदेश, बाकी कोई मध्य प्रदेश की पब्लिक को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लोकसभा में लगता है मिलेगा इसका? अब लोकसभा में तो देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस तो पूरे देश में महालक्ष्मी एक अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई है, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे सालाना परिवार की महिला। अब वो तो देखिए मैडम, ये क्या है कि ये योजनाओं के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। हम तो कहना ये योजना ही बंद होना चाहिए। जो फ्री में पैसा देने का जो काम कर रही है गवर्नमेंट, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उस पैसे को किसी रोजगार में लगवाओ ताकि वो लोगों को रोजगार मिले, है कि नहीं। भाई आज महिला 60 साल की, कल वो रहेगी या नहीं रहेगी, तो वो पैसा वो हो जाएगा। पर जो रोजगार महिलाओं को मिलेगा, आप महिलाओं के लिए कोई ऐसा वो खोलिए ना। कांग्रेस के टाइम में विदिशा का विकास हुआ? नहीं, हमने तो नहीं देखा। विदिशा का विकास तो कभी नहीं हुआ यहाँ पे। हम कहना आपसे ये दुर्भाग्य विदिशा का कि जहाँ बड़े बड़े नेता आए, बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े, पर विदिशा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं है। चलिए, तो भाई साफ तौर पर जो लोकल हैं विदिशा के, उनका कहना है कि चाहे भले ही कांग्रेस यहाँ रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, लेकिन विदिशा का विकास नहीं हुआ है। सड़कों में जो है गड्ढे नज़र आते हैं, पानी की समस्या भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से 10 लाख जो है वो जीत का मार्जिन लेकर चल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 10 लाख मतों से मैं जीतूंगा। 4 जून को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर जनता किसके साथ जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल देव के साथ अंजलि गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari.